बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब इल्म है और इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक है उसका यूनिट नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है जी ट्रिग्नोमेट्री, यानी उर्दू में इसको बोलेंगे हम त्रिकोणियात। और मैं आपको जितने भी लेक्चर्स डिलीवर करूंगा मैथमेटिक्स के, उसमें लाजमी तौर पे उर्दू मीडियम बच्चों को भी गाइड करूंगा और कोशिश करूंगा जिस हद तक हो सके मैं उर्दू के अंदर भी लेक्चर को डिलीवर करूंगा और सारा कुछ कम्प्लीटली, क्योंकि मैथ्स के अंदर अक्सर ऐसी टर्म्स होती हैं जो स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में पढ़ते हैं लेकिन उर्दू में बिल्कुल भी, उर्दू मीडियम वालों को उर्दू में बिल्कुल भी उसका मीनिंग मतलब नहीं पता होता, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि आपको यूट्यूब पे भी जितनी भी मोस्टली वीडियोस मिलती हैं उनमें इंग्लिश में समझाया जाता है और उर्दू मीडियम बच्चों को जो है ना वो कुछ काफ़ी हद तक जो है ना वो डिफ़िकल्टी फेस करने को मिलती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू मीडियम जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको भी साथ साथ कम्प्लीटली गाइड मिल जाए। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 से रिलेटेड होगा, वो है जी कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल एंड को टर्मिनल एंगल। एंगल मतलब जाविये का तस्वर हम लेंगे कि जाविया क्या होता है और को टर्मिनल एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। को टर्मिनल एंगल्स को वैसे तो उर्दू में हम बाजू जाविये बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उर्दू मीडियम की बुक में भी इसको को टर्मिनल से मेंशन किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एंगल का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि एंगल यानी जाविया क्या होता है। एंगल को डिफाइन किया हुआ जी हमारे पास पेज नंबर 97 है ये, तो वहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एन एंगल। हमारे पास अगर कोई सी दो रेज हों, अब रे जो है वो एक ज्योमेट्रिकल शेप है सिंपली, यानी एक ऐसी सेट ऑफ पॉइंट होता है, ये हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जिसका सिंपल एक तरफ एरो होता है यानी एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा जो इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, दूसरा टर्मिनल, वो बिल्कुल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। ठीक है जी। तो अगर ये हमारे पास दो रेस हो और इनका स्टार्टिंग कॉमन पॉइंट जो है वो बिल्कुल एक जैसा हो, या फिर ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो या एक ही पॉइंट पे आके ख़त्म हो रही हो, तो यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह की दो रेज मिलती हैं तो जो इनकी रेस के दरमियान ये शेप बनेगी और रेस के दरमियान ये जो ओपनिंग होगी, जो मेजर होगी इनकी ओपनिंग का, उसको हम बोलते हैं एंगल। यानी इन दोनों रेज अगर इस तरह से दो रेज बता दी जाए तो इन दोनों रेस के दरमियान ये जो डिफरेंस ऑफ एंगल आएगा हमारे पास, कि डिफरेंस ऑफ डायरेक्शन आएगा हमारे पास कि इन दोनों की डायरेक्शन में कितना डिफरेंस है, उसको हम बोलते हैं जी एंगल। एंगल हमें ये बताता है कि इन दोनों रेस की ओपनिंग कितनी ज़्यादा, यानी जितनी ज़्यादा ये ओपनिंग इस तरह से बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा एंगल जो है वो अपनी मेजरमेंट जो है वो इंक्रीज़ करता रहेगा। ठीक हो गया जी। अब अगर हम एंगल के कुछ पार्ट्स के बारे में देख लें तो सपोज कर लें हमारे पास यहाँ पे एंगल है जी, एंगल AOB। ये एंगल का हमारे पास सिंबल आ जाता है और ये जो ब्लू में मैंने एंगल जो है उसकी फिगर ड्रा की हुई है। तो सबसे पहले तो जो कॉमन एंड पॉइंट होता है हमारे पास का, उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। और उर्दू में इसको बोलते हैं हम रास, यानी ये रास होता है जहाँ पे वर्टेक्स होता है, जहाँ पे ये दोनों रेज मिल रही होती है। उसके बाद जब हम एंगल स्टार्ट करते हैं तो इन दोनों में से जब हम ओपनिंग की मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं तो एक जो है ना वो रे को हमने रेफरेंस लेना होता है और उसको हम इनिशियल आर्म बोलते हैं। यानी सपोज करें हम एंगल की मेजरमेंट जो है वो इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो क्योंकि हमने इस रे से स्टार्ट किया है लिहाजा हम इस रे को इनिशियल आर्म या फिर इब्तदाई बाजू बोलेंगे। और इसकी ओपनिंग जहाँ तक मेजर हम करेंगे, जितना एंगल मेजर करेंगे, जिस रे पे आके हम टर्मिनेट कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं उसको टर्मिनल आर्म या फिर इब्तिदाई बाजू बोला जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये एंगल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पे आप टेक्स्ट बुक की नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दो एंगल्स के बारे में बताया हुआ है। यानी एंगल दो तरह के हमारे पास हो सकते हैं, या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं, आइदर दे कैन बी नेगेटिव एंगल, यानी या तो वो मुस्बत एंगल हो गए या फिर मनफी एंगल हो गए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल होते क्या, देखिए जब भी एंगल को ड्रा किया जाता है या फिर एंगल जो है वो किसी भी लाइन की रोटेशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है तो वो हमेशा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है उसको रेफरेंस लाइन लेके जो है ना वो मेजर किया जाता है। ठीक हो गया। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपका जो एंगल है या रे जो है वो इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करती है, तो काउंटर क्लॉकवाइज अगर रोटेशन लेंगे तो एंगल जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर इसी रेफरेंस लाइन यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम एंगल लेते हैं या इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो वो नेगेटिव एंगल कंसीडर किया जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो हमारे पास एंगल है वो पॉजिटिव एंगल है और इसको डिफाइन इस तरह से किया हुआ है कि एंगल हमारा पॉजिटिव तब होता है इफ़ द रे इज रोटेट्स फ्रॉम रेफरेंस लाइन और इसकी इनिशियल लाइन टुवर्ड्स दी काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है जी। यानी अगर हमारे पास जो रे है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है अपनी इनिशियल साइड से, तो फिर एंगल जो है वो पॉजिटिव लिया जाएगा। और इधर रे रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द इनिशियल लाइन, तो फिर हमारा एंगल जो है वो नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात कर लें तो ये हमें MCQs में जो है ना वो पूछा जा सकता है, जो कि एंगल वाले पेज के ऊपर यानी पेज नंबर 97 जो कि फर्स्ट पेज है हमारे इस चैप्टर का, उसके बिल्कुल लास्ट पे एक बॉक्स के अंदर ये कुछ मेंशन किया हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक हो गया जी।
तो अगर इस इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ पे जो हमें टाइप्स एंगल के बताए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले एंगल हमारे पास आ रहा था जी एक्यूट एंगल, और ये जितनी भी टाइप्स बताई हुई हैं यहाँ पे ये विद रिस्पेक्ट टू देयर वैल्यूज़ है, यानी एंगल की वैल्यू क्या होगी तो उस वैल्यू के लिहाज से उसको नेम दिया गया या उसकी टाइप्स बनाई गई हैं। तो अगर तुम्हारे पास जो एंगल है वो ग्रेटर देन 0 डिग्रीज है और लेस देन 90 डिग्री है, यानी 0 से बड़ा और 90 से छोटा कोई भी एंगल हो उसकी मेजरमेंट इतनी हो तो उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे और उर्दू में उसको हादा जाविया बोला जाएगा। इसी तरह अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री से अबव चला जाता है लेकिन 180 से पीछे पीछे बिलो रहता है तो फिर उसको ऑब्ट्यूज एंगल या फिर मुनफरिजा जाविया बोला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास जो एंगल है उसकी मेजरमेंट एक्जैक्टली 90 डिग्रीज हो जाती है तो एक्जैक्टली 90 डिग्रीज के ऊपर जो हमारे पास एंगल होगा उसको राइट एंगल या फिर कायमा जाविया बोला जाएगा। इसी तरह अगर हमारे एंगल की वैल्यू जो है वो 180 डिग्रीज पे पहुंच जाती है तो उसको स्ट्रेट एंगल या फिर बिल्कुल सीधा जाविया बोला जाएगा। इसी तरह 180 से 360 तक 270 नहीं लिया जाता दरमियान में, अगर हमारे पास एंगल जो है वो 180 से ग्रेटर है और 360 तक जो है ना वो उससे बिलो रहता है या उससे पीछे पीछे रहता है तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा या फिर अक्स जाविया बोला जाता है। और 360 डिग्री जब कंप्लीट हो जाती है यानी यहाँ से अगर हमारे पास कोई एंगल स्टार्ट हुआ है और ये अपनी इस तरह से पूरी रोटेशन करके यहाँ तक पहुँच जाता है यानी पूरी एक रोटेशन हो जाती है उसकी यहाँ तक, तो 360 एंगल जो है वो कंप्लीट होता है और उसको फुल रोटेशन कहा जाता है या फिर एक मुकम्मल चक्कर कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर इसके बाद बात कर ली जाए कि को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं यानी कि हम बाजू ज़ात की, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए हम सपोज करते रहिए हमारे पास ये एक एंगल मौजूद है और ये इसकी टर्मिनल साइड है और यहाँ से हमने इनिशियल साइड से इसकी मेजरमेंट स्टार्ट की है जो कि ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज बनती है। अब ये इसकी जो है ना वो टर्मिनल साइड है हमारे पास एंगल की और ये है जी इसकी इनिशियल साइड क्या इनिशियल आर्म। अब अगर इस हम टर्मिनल साइड को मज़ीद इस तरह से रोटेट करवा के और रोटेट करवाने के बाद वापस यहाँ पे ले आए तो इट मीन्स कि हमारे पास ये कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि एंगल की जो इनिशियल साइड है वो तो हम यही लेंगे लेकिन टर्मिनल साइड जो है वो अगर हमने कंसीडर की होती है तो वो दोबारा जहाँ से स्टार्ट किया था हमने इसकी रोटेशन वो वापस यहाँ पे पहुँच जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ एंगल तो ऑलरेडी मौजूद था जो कि 45 डिग्रीज था, ठीक हो गया जी। और हमने क्या किया इसकी वन रोटेशन जो है वो मज़ीद ऐड कर दी है यहाँ पे। तो जब इसकी एक मज़ीद रोटेशन ऐड कर दी जाएगी इट मीन्स ये बन जाएगा 360 डिग्रीज इसमें ऐड होने के बाद जो कि हमारे पास बनता है 405 डिग्रीज, ठीक है जी। यानी इस एंगल में और इस एंगल में डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू का यानी इसकी मेजरमेंट का। अदरवाइज इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड इन दोनों एंगल्स की सेम पोजीशन पर लाई करती हैं यानी एक ही जगह पे मौजूद है। अब को टर्मिनल एंगल्स की जो डेफिनेशन है वो तो आपको पेज नंबर 98 के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन जो इसका कंसेप्ट है वो आपको समझाना ज़रूरी था कि कंसेप्ट क्या होता है इसका, कि ये ऐसे एंगल्स होते हैं जिनमें जस्ट एक रोटेशन का या मोर देन वन रोटेशन का जो है ना वो डिफरेंस होता है, यानी या तो इनमें एक चक्कर और ऐड किया होता है या 2 या 3, जस्ट इनमें रोटेशंस का डिफरेंस होता है। अगर इनके ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज अप्लाई करेंगे जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे तो वो सेम टू सेम एक जैसी निकलती हैं, यानी इनकी वैल्यूज़ के अंदर नंबर के अंदर फ़र्क होता है लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर या इनके जो है ना वो एक्शंस के अंदर वो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता है। ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं को टर्मिनल एंगल्स और इन्हीं एंगल से रिलेटेड जो है वो हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो 6.1 का दिया गया है जो कि हम नेक्स्ट आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें 6.1 एक्सरसाइज का तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच द एंगल लाइज एंड को टर्मिनल एंगल ऑफ ईच एंगल, ठीक है। यानी नीचे जितने भी आपको पार्ट्स में एंगल्स दिए हुए हैं आपने एक तो उनका क्वाड्रेंट बताना है और साथ को टर्मिनल एंगल भी। तो क्वाड्रेंट को अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपके पास तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक हो गया जी। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और ये हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस होता है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं और ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको ओरिजिन बोला जाता है जिसको उर्दू में मुबदा कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो 1, 2, 3 और 4 पार्ट्स बन गए हैं इस प्लेन के कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने के बाद, तो इनके हमने नाम रखे हुए हैं, इनको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। और ये हमारे पास होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट जो कि लाई करता है 0 डिग्री टू 90 डिग्री। इसी तरह से जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो ये वाला होता है और उसको 90 से 180 तक इसकी मेजरमेंट ली जाती है, यानी 0 से अबव और 90 से बिलो तक हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जिसको पहला रबा बोला जाएगा और 90 से आगे 91 एंड सो ऑन बिफोर 180 डिग्रीज ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा जिसको दूसरा रबा बोला जाएगा। इसी तरह 180 डिग्री से 270 डिग्रीज तक ये हमारे पास होता है जी थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 1 कंप्लीट रोटेशन से पहले हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाता है, ठीक है जी। तो इस तरह से इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके नाम रखे हुए हमने, तो आपको जस्ट वैल्यू देखनी है अपने एंगल की कि आपके एंगल की क्या वैल्यू है, उसी वैल्यू के हिसाब से आपने कोऑर्डिनेट गैस करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर नेगेटिव में एंगल दिया हुआ है तो फिर जो आपके पास वैल्यूज़ होंगी वो 0 से यहाँ पे 90 नहीं आएगी बल्कि उसमें आप रोटेशन जो है वो अपनी क्लॉकवाइज ले लेंगे, ठीक हो गया जी। जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके नाम यही रहेंगे लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री के बाद यहाँ पे 90 डिग्रीज माइनस में मेंशन किया जाएगा, ये नेगेटिव 180 डिग्रीज आ जाएगा, ये नेगेटिव में 270 डिग्रीज आ जाएगा और जब कंप्लीट रोटेशन होगी तो ये नेगेटिव में हमारे पास 360 डिग्रीज आ जाएगा।
ठीक हो गया जी। यानी अगर हम जो है ना वो नेगेटिव एंगल्स ले रहे हैं, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हमें जाना है, तो फिर ये जो ब्लू के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, क्वाड्रेंट के नाम यही रहेंगे, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ हैं एंगल्स की वो ये ब्लू वाली आप फॉलो करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में है जी 65 डिग्रीज। तो 65 डिग्री पॉजिटिव एंगल है और ये लाई करता है 0 से 90 डिग्री के दरमियान। सो द एंगल लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम रिजल्ट में लिखेंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उर्दू में अगर इसको मेंशन किया जाए तो हम लिखेंगे जी ज़ाविया पहले रबा में वाक़या है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको ये भी बोला गया कि आपने को टर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। तो आपको अभी मैंने अर्लियर यही बताया कि को टर्मिनल एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें आपके एंगल के साथ जस्ट 1 रेवोल्यूशन या मोर देन 1 रेवोल्यूशन का डिफरेंस होगा। तो आप इसमें एक अगर रेवोल्यूशन ऐड कर दें अपना को टर्मिनल एंगल फाइंड करने के लिए, तो जब आपने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है तो आपको सिंपली करना ये है कि 65 डिग्रीज में ऐड कर देनी है 1 रेवोल्यूशन। ठीक है जी। तो जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपका को टर्मिनल एंगल होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे बनता है 425 डिग्रीज। ठीक है, तो 425 डिग्रीज देन विद द को टर्मिनल एंगल ऑफ 65 डिग्रीज। इसी तरह आपको जितने भी आगे मेंशन किए हुए हैं क्वेश्चन में कि आगे 135 डिग्रीज लिखा हुआ है, -40 डिग्रीज लिखा हुआ है, तो उन सबको फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से क्वाड्रेंट टेस्ट करेंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में आता है वो मेंशन किया जाएगा। उसके बाद हर क्वेश्चन में चाहे वो नेगेटिव में एंगल हो या पॉजिटिव में, जब भी आप उसका को टर्मिनल एंगल फाइंड करेंगे तो आप उसमें 360 डिग्रीज ऐड करके अपना को टर्मिनल एंगल फाइंड करके रिजल्ट या फिर आंसर लिख लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे ऑनवर्ड्स पढ़ते चलाए जाएंगे।